हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ। और जो पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा रीना अथर्वा ब्लॉग चैनल है, उसमें भी वीडियो अपलोड करती हूँ, वो भी देख लीजिए। अथर्वा को सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अथर्वा की घर की काज काम उसका वीडियो मिलेगा। और वीडियो ये वाला जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट पे मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स एक कन्फ्यूज़न में रहता है बच्चे को खुद को एक्टिविटी करने का हैबिट कैसे डालाए। मतलब हम जब कोई काम करें और बच्चा कैसे खुद को बिजी रखे, तो ये एक दिन का काम नहीं है। 2-3 साल प्रैक्टिस के बाद तब जाके बच्चे को खुद को कुछ करने का हैबिट डालना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चे का थेरेपी अभी शुरू हुआ, अभी अगर सोचेंगे आपका बच्चा अभी खुद बैठ के एक्टिविटी करे, तो ऐसे नहीं होता है। जिन बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिन बच्चों में कम है, प्रॉब्लम कम हो ज़्यादा हो, कोई भी बच्चा शुरू में 1 साल 2 साल के अंदर बैठ के खुद को बिजी नहीं रख सकता है। हम अगर बैठ के काम कराएंगे तो हमारा बच्चा 2-3 घंटा काम कर लेगा, लेकिन खुद बैठ के जब भी हम उठ जाता है तब हमारा बच्चा उठ के भाग जाता है, मतलब अपना दूसरे दुनिया में चला जाता है, बैठ के खुद एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी, ये 1-2 साल आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके फिर बच्चों को हैबिट डालेंगे, तो फिर बच्चा धीरे धीरे ये एक्टिविटी खुद करेगा। तो हम जब घर का काम में इंगेज हो जाएंगे, थोड़ी देर बिजी हो जाएंगे, तो बच्चे को ये सारे काम दे के आपको बैठाना है और दूर बैठ के आप अपना काम करेंगे और बोलते रहना है, बच्चा जल्दी करो जल्दी करो। और बच्चे को खुद से एक्टिविटी बैठ के करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम हाइपर एक्टिविटी करना पड़ेगा। उसके बाद आप सीटिंग स्किल पे एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद जाके धीरे धीरे बच्चे को खुद से बैठ के एक्टिविटी करने का हैबिट होगा। तो ये जो एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ, ये पहले आपको सिखाना है, उसके बाद करना है। जैसे आपको जैसे कलरिंग करने का हैबिट डालना है बच्चे को, रोज़ आपको कलर करना है बैठ के, और बच्चे को क्रेयॉन से कलर कराना है, स्केच पेन से नहीं। तो क्रेयॉन से अगर बच्चे को रोज़ कलर कराएंगे, फिर धीरे धीरे 1-2 साल में बच्चे को हैबिट हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे बच्चे को कलर और क्रेयॉन और नोटबुक दे के आप उठ जाएंगे। बच्चे को जैसे मर्जी कलर करे, ये नहीं है जो आपके पीछे बच्चा एकदम अच्छा से कलर करेगा। जहाँ मर्जी एक पेज आप दे देंगे, जहाँ मर्जी वो कलर करे। या तो न्यूज़पेपर दे देंगे, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ लिया होगा, वो जो ख़राब न्यूज़पेपर है वो दे देंगे। उससे आप बच्चा कोई पर भी क्रेयॉन से कलर करते रहे, तो उसमें क्या होता है, बच्चे खुद को बिजी रखे। तो बच्चे जब खुद को बिजी रखने का आप काम देंगे, तब बच्चा अच्छा से नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे को करने का मौका देना है और बैठाने की कोशिश आपको करना है। जब आप बैठ के काम करेंगे, तब बच्चे को साथ बैठने का थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाएगा। फिर इस टाइप का काम देके आप बच्चे को बैठाएंगे और दूर बैठ के बोलते रहेंगे, और बच्चा उठ जाएगा तो फिर ला के बैठाएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे हैबिट होता है। 2-3 साल में ये वाला हैबिट हो जाता है। अगर आप अच्छा से ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी 3-4 घंटा कराएंगे, जो एक्टिविटी मैंने बताया, और उसके साथ साथ सीटिंग एक्टिविटी आप 3-4 घंटा खुद के साथ बैठा के कराएंगे, उसके बाद आप आशा रख सकते हो, मतलब आपको उम्मीद हो सकता है कि आपका बच्चा ये सारे एक्टिविटी खुद थोड़ी देर के लिए करेगा। तो मैं जब थोड़ी टाइम बिजी हो जाती थी, तब मैंने अथर्वा को जब 3 साल एक्टिविटी थेरेपी हो गया था, तब मैंने इस टाइप की एक्टिविटी दे के फिर मैं दूर जाके अपना खाना खाने का काम थोड़ा थोड़ा काम करती थी। घूम फिर के आके फिर अथर्वा को बोलती थी बैठ जाओ, उठ गया तो बैठ जाओ, ऐसे करके। तो क्रेयॉन से कलर कराना है न्यूज़पेपर में या तो कोई पेज में। उसके बाद क्या करना है, पेपर फाड़ने देना है। जैसे न्यूज़पेपर आप दे देंगे, बच्चा ऐसे करके फाड़ते रहेगा न्यूज़पेपर। जो पेपर ख़राब है, जो यूज़फुल नहीं है, जो यूज़ कर चुका है, तो उस टाइप का पेपर देना है और पेपर फाड़ने की वो करना है, जो पेपर फाड़ लो बेटा। तो पेपर फाड़ने का कॉन्सेप्ट पहले आपको बच्चे को सिखाना है, उसके बाद ही बच्चों को दे के आप धीरे धीरे दूर हटेंगे। तो ये सारे एक्टिविटी शुरू में आप खुद के साथ कराएंगे, फिर दे के धीरे धीरे दूर हटेंगे। फिर एक टाइम के बाद जब आप बिजी रहेंगे, तब थोड़ी देर के लिए ये काम दे देंगे। जैसे नेकलेस बनाने का काम बच्चे को अकेले छोड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर बीट्स मुंह पे डालने का डर रहता है। तो न्यूज़पेपर फाड़ना
वो बच्चे को खुद को करने देना है। फिर कलरिंग करना क्रेयॉन से, वो बच्चे को खुद को करने देना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो पाजल गेम होता है ना डब्बा में, तो शुरू में बच्चे को 2 पीस का या 3 पीस का पाजल से शुरू करना है। उसके बाद धीरे धीरे पाजल ज़्यादा पीसेस का बढ़ाना है। तो पाजल आप खुद के साथ बनाएंगे। धीरे धीरे जब बच्चे को हैबिट हो जाएगा तब बच्चा खुद पाजल के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो बच्चा खुद ही कर लेगा, पाजल का डब्बा दे देगा। उसके बाद क्या करना है, इस टाइप का जो बुक होता है काट एंड पेस्ट का बुक है। ये मैंने टॉय शॉप से लिया था। काफ़ी पेरेंट्स पूछेंगे बुक कहाँ से लिया, मैंने टॉय शॉप से लिया, ऑनलाइन से नहीं लिया। तो ये जब मैंने लिया था अथर्वा को 2015 में, तब 10 रुपीज़ में मिला था एक बुक। तो इस टाइप का बुक में बहुत सारे पिक्चर होता है, एक्शन वर्ड से लेके शुरू करके वेजिटेबल फ्रूट की जो जो आपको चाहिए सारे बुक ऐसे मिलेगा। तो इस टाइप का बुक, जैसे ये भगवान जी का बुक है, तो इस टाइप का बुक पिक्चर बुक दिखाने का हैबिट डालेंगे तो फिर कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को ये बुक दे के आप छोड़ देंगे, तो बच्चा फिर पिक्चर देख के खुद को बिजी रखेगा। और एक बुक नहीं देना है, सारे बुक कम से कम 8-10 बुक में बच्चे को हैबिट करना है, एक एक करके देखते रहेगा। तो इस टाइप का अथर्वा को हैबिट था, एक एक करके देखते रहता था। नेक्स्ट एक्टिविटी, इतना बड़ा एक बॉल देंगे, बॉल को फिर रस्सी से प्लास्टिक के अंदर डाल के, रस्सी से कलरफुल बॉल होना चाहिए और बांध देंगे, लटका देंगे, बच्चे को 4 8 के बराबर लटका देंगे और हाथ में एक रैकेट देंगे या बैट देंगे और बच्चा बॉल को पीटे। तो ये आप खुद बच्चों को पीछे खड़ा होकर बच्चों से बॉल पीटने का हैबिट डलाएंगे। 2 साल 1 साल करने के बाद फिर बच्चे को आप छोड़ देंगे, फिर बच्चा खुद पीटे। उस टाइम आप खुद अपना कुछ काम करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, जब आप कोई काम कर रहा है बच्चे को झूला में बैठा दीजिए। स्विंग करते करते आधा घंटा बच्चे को झूला दे दीजिए। तो बच्चे को झूला देते देते आप घर का खुद का काम आधा घंटा में कुछ काम आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे करके बच्चों को बिजी रखना है। झूला में बैठा दिया और बच्चे को बीच बीच में आके डोल देते रहिए, झूला देते रहिए और बच्चा आगे पीछे होते रहेगा और आप अपना काम पे बिजी हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा पैर से पुश करके खुद झूला कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। अथर्वा को 6.5 साल में भी पैर से पुश करके झूला करना नहीं आता था, तो ये भी सिखाना पड़ा, फिर जाके धीरे धीरे सीख गया। उसके बाद और एक एक्टिविटी क्या है, ऐसे आप पेपर देंगे, पेपर से बॉल बनाने का हैबिट डालना है। तो पेपर से ऐसे बॉल बनाएगा, इसमें फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूवमेंट होगा और पेपर का जो करमर करमर करके आवाज़ होता है इसमें भी बच्चे बहुत मज़ा लेके करता है। ये कराएंगे। न्यूज़पेपर देंगे, जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ चुका है, आपको कबाड़ी के पास बेचने के लिए रखना है, उस टाइप का पेपर देंगे और उसको दबा के फास्ट आप बैठ के खुद बच्चे के साथ बॉल बनाना सिखाएंगे। तो ये सारे एक्टिविटी 1-2 साल प्रैक्टिस आप खुद अपने साथ बैठा के कराएंगे। उसके बाद बच्चे को देख के आप दूर हट के थोड़ी थोड़ी देर के लिए पास आके आप करते बोलते रहेंगे, बच्चे करो करो करो। तो फिर धीरे धीरे बच्चे को 15 मिनट फिर हैबिट हो जाता है करने की। उसके बाद आप जब कोई काम पे गया और बच्चे को, जैसे ओनियन हो गया, ये ओनियन है, एक डब्बा मतलब बहुत सारे ओनियन या एप्पल या पोटैटो या टमाटो नहीं देना है अकेले अगर टमाटो देंगे तो वो पिसका देगा। तो इसलिए ओनियन और पोटैटो सबसे बेस्ट रहता है। ओनियन और पोटैटो, जैसे एक दिन ओनियन दे दिया, एक दिन पोटैटो दे दिया, एक साथ में मिक्स कर देंगे तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो सेटिंग अलग अलग डब्बा में करे, तो गलत करके बैठ जाएगा। तो इसलिए ओनियन एक प्लेट में आप देंगे और साथ में एक डब्बा दे देंगे और बोलेंगे ओनियन उठा के डब्बा में डालो। तो एक दिन ये दे दिया, ओनियन उठा के डब्बा में डालो। तो नेक्स्ट दिन आप देंगे बहुत सारे पोटैटो देंगे और बोलेंगे पोटैटो उठा के डब्बा में डालो। तो ऐसे करके डालेगा, उसमें कुछ टाइम बच्चा बिजी रहता है। तो ये भी करते करते बच्चा उठ के हट जाएगा। फिर आपको बोलना है और बच्चे को ला के फिर जगह पे बैठाना है और करने देना है। तो ऐसे करते करते बच्चा फिर सीख जाता है थोड़ी देर के लिए खुद को बिजी रखना। तो अभी जितना एक्टिविटी मैंने बताया, ये सारे एक्टिविटी आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए बच्चे को छोड़ के आप दूर जाके बोलते रहना, कराते रहना। तो ऐसे करके धीरे धीरे हैबिट होगा। उसके बाद ये नहीं है जो आप उठ गया और कोई काम करने लग गए, आपका बच्चा 1 घंटा बैठ के ये सारा काम करेगा, नहीं।
15-20 मिनट भी अगर आपको बगैर बैठ के बच्चा ये सारे काम करे तो ये बहुत है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हैबिट डालना है, तो आप करते रहिए तो आपका बच्चे को भी हैबिट होगा। ऐसे ही छोटा छोटा काम से शुरू करके अथर्वा को अकेले बैठने का हैबिट डाला था, उसके बाद अथर्वा जाके अभी अकेले बैठ के कोई भी काम दे दो फिर बैठ के कर लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग अथर्वा को अकेले एक्टिविटी करना पसंद था, पिक्चर बुक देखना। तो पिक्चर बुक देखने में अथर्वा को बहुत मज़ा लगता था, और ये अथर्वा मतलब मेरे साथ करते करते जब हैबिट हो गया तो ये देने से अथर्वा थोड़ी देर के लिए देख लेता था। और नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग था अथर्वा को पाजल बनाना। अथर्वा को पाजल बनाना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। अभी एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं होता है, तो पाजल बनाने का एक्टिविटी भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे को। एक मतलब हैबिट हो जाता है कि इंटरेस्ट आ जाता है, इसके बाद ज्वाइन करो, इसके बाद ज्वाइन करो, ऐसे करके 2 पीसेस या 3 पीसेस से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे पीसेस बढ़ाइए। अभी अथर्वा 120 पीसेस का पाजल लगा लेता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए तो आपका बच्चा भी सीख जाएगा धीरे धीरे बैठ के करने के। अभी अथर्वा अपने आप बैठ के पढ़ाई भी कर लेता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।